चलिए आज चर्चा करेंगे। एक शब्द है एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में। असल में एटीट्यूड को लेकर लोगों के अंदर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे कोई अगर कहता है कि इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, या ये बहुत एटीट्यूड से भरा हुआ है, या ये बहुत एटीट्यूड से भरी हुई है, या वो खुद ही कहता है कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो इसका मतलब हो गया कि वो जो है अच्छी बात है। अगर कोई कहता है तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, या ये हमें बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे, या हमने देखा इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो ये अच्छी बात है, उसके अंदर एटीट्यूड है। और एटीट्यूड का मतलब तो यहाँ पर जो है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको शायद ये जानकारी नहीं कि वो एटीट्यूड है क्या। वो एटीट्यूड उसका सकारात्मक है, नकारात्मक है, या फिर जो है किसी और तरह का है। एटीट्यूड है उसको ये पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एटीट्यूड है किस तरह का। एटीट्यूड तो किसी तरह भी हो सकता है। सकारात्मक एटीट्यूड, हम अगर सकारात्मक एटीट्यूड से भरे हुए हैं तो हम किसी भी काम को ठीक से कर लेते हैं। अगर हम वहीं नकारात्मक एटीट्यूड से भरे हुए हैं तो हम उस काम को जो है उस अच्छी तरह से नहीं करते। सपोज दैट मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, और अगर इसके प्रति मेरा नज़रिया नकारात्मक है तो मैं इसे इतने आराम से नहीं बना पाऊँगा। और मैं बना रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मैं ठीक से बना रहा हूँ और मैं इसे अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा सकारात्मक एटीट्यूड हो गया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो एटीट्यूड, अगर कोई कहे आपसे कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, या उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, या वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, तो वो आपकी तारीफ कर रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एटीट्यूड और ईगो में ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, ये थोड़ी सी गलत बात हो गई। ईगो और एटीट्यूड में अंतर है। ईगो का मतलब हो गया घमंड, कि वो घमंड दिखा रहा है। एटीट्यूड का मतलब हो गया नज़रिया। नज़रिया मतलब सकारात्मक नज़रिया या नकारात्मक नज़रिया। इसी के दम पे लोग आगे बढ़ते हैं या फिर पीछे हटते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि इसके अंदर ईगो बहुत है, तो वो सीधी सी बात आपको चैलेंज कर रहा है। ये थोड़ा सा अलग तरह का शब्द है। तो जो है इस पे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और शिव खेड़ा ने तो इस पे बहुत बड़े स्तर पर लिखा है। जिन लोगों ने शिव खेड़ा को पढ़ा होगा वो जानते होंगे। मैंने शिव खेड़ा की एक किताब पढ़ी है, एक एडिशन उनका मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने उसमें जो है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है एटीट्यूड के लेके, कि एक सकारात्मक एटीट्यूड के ज़रिए आप कहीं भी पहुंच सकते हो। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से तमाम तरह के, चूँकि यहाँ तो फॉर्मेट है ही, उस माध्यम से लोग बताते हैं कि सकारात्मक एटीट्यूड आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है, या नकारात्मक एटीट्यूड से आप ऊंचाइयों से नीचाइयों पे आ सकते हो। तो ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है एटीट्यूड। तो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं। कोई अगर कहता है कि साहब ये हमें या ये आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो इसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। एक अच्छा शब्द है। लेकिन जो लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हैं उनको भी समझना चाहिए कि एक्चुअली वो जो कह रहा है, क्या ये वास्तव में उसके बारे में कुछ गलत कह रहा है। सेंस उसका क्या है छोड़ दीजिए, वो किस सेंस में कह रहा है, इस शब्द का मीनिंग क्या हो जाता है, उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, अगर डायरेक्ट वे में अगर वो कहता है कि इसका जो नज़रिया है वो बहुत ख़राब है, तो ये थोड़ा-सा जो है कह सकते हैं कि है। अगर वो कहता है कि इसके अंदर ईगो बहुत है, तो ये डायरेक्ट जो है चैलेंज हो गया। तो लोगों को इस छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देने की आवश्यकता भी है। आम चलन की भाषा में आप किसी भी आदमी को आसानी से टारगेट कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, और वो बुरा भी मान जाता है। देखिएगा, वो बुरा मान जाता है कि मुझे इसने ऐसा कैसे कह दिया, मेरे अंदर तो एटीट्यूड है ही नहीं। अरे भई, हर आदमी के अंदर एक एटीट्यूड होता है। वो एटीट्यूड सकारात्मक भी हो सकता है, वो एटीट्यूड नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन बुरा मान क्यों जाता है? फिर एक थर्ड पर्सन उस पे प्रतिक्रिया देता है, हाँ यार तुम्हारे अंदर एटीट्यूड ज़्यादा है, कभी-कभी हमें भी लगता है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई है, उसको भी नहीं पता उसका मीनिंग। एटीट्यूड को लेकर लोगों के अंदर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, और ये भ्रांतियां दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, और उसको आप समझिए, और ज़रूरत पड़े तो उसको गूगल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। एटीट्यूड, अगर कोई आपको टारगेट करे कि भाई इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है, आपके अंदर एटीट्यूड है, खुद कहे कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन बस ये ज़रा पता लग जाए कि एटीट्यूड नकारात्मक है सकारात्मक है, क्योंकि यही आपको ऊपर नीचे अप डाउन कराता है। लेकिन अगर आपको कोई सीधा कहे कि इसके अंदर बहुत ईगो है, तो मैं लोगों से बोलूँगा कि अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं, किसी को आहत करना चाहते हैं, वास्तव में उसकी बातों से अगर कहीं न कहीं आपको चोट पहुँचती है, तो सीधा बोलिए तुम्हारे अंदर ईगो बहुत है, और इस तरह की बातें हमसे मत करा करो। ईगो का मतलब हो गया घमंड यहाँ पर, और एटीट्यूड का मतलब हो गया नज़रिया या दृष्टिकोण। तो यहाँ बहुत कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लोग इस तरह से बस यूजुअली अपने तरीके से यूज़ कर डालते हैं चीज़ों को, लेकिन उनका मीनिंग उनको मालूम ही नहीं होता है।
मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग थोड़ा समझ लें इस चीज़ को, और ये समझना बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए कि एटीट्यूड सकारात्मक नकारात्मक, या नज़रिया सकारात्मक या नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नज़रिया नकारात्मक नज़रिया, ये किसी भी इंसान की लाइफ को ऊपर नीचे कर सकता है। वहीं एक ईगो जो इंसान को बर्बाद कर सकता है, ये सामने वालों को आहत कर सकता है, ये अलग तरह की चीज़ है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो किसी भी आदमी को आप आहत करने के उद्देश्य से ये कहें कि आपका नज़रिया जो है वो आपका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, तब तो चलो ठीक लगता है। लेकिन अगर वो ये कहे तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि मेरा नज़रिया कहाँ पर है। उससे आप ये सवाल कर सकते हैं लॉजिकली कि भाई मेरा जो एटीट्यूड है कहाँ आपको गड़बड़ लग रहा है, बताइए, मैं उसको सुधार लेता हूँ। मेरा एटीट्यूड बॉडी से ख़राब है, बॉडी लैंग्वेज से ख़राब है, या कहीं और से कहीं और से कहीं और से, आप तमाम सारे सवाल उसके ऊपर दाग सकते हैं। तो एटीट्यूड को लेकर लोगों को जो है अपनी सोच बदलनी चाहिए, लोग एटीट्यूड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। नज़रिया, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, ये सब एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं। ईगो इन सबसे अलग है। कोई ये कहे कि भाई इसके अंदर बहुत ईगो है और बहुत ईगो में बातें करता है, तो ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक तरह का जो है तंज है। वो आदमी बताना चाहता है कि आपके अंदर घमंड है। ईगो मतलब घमंड है। अब मैंने लोगों को यूजुअली सुना नहीं है, मैंने जनरली लोगों को सुना नहीं है कि वो ये कहें कि आपके अंदर बहुत घमंड है। वो तो इसकी जगह एटीट्यूड को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है थोड़ा सा हो सके तो ये जो है मैंने तो जनरल वे में बता दिया आपको, और अगर हो सके तो इसके लिए आप अलग से गूगल कर लें और जानकारी इकट्ठा कर लें कि इन दोनों में कितना अंतर है। काफ़ी अंतर है। और थर्ड पर्सन को प्रतिक्रिया इस पर देने से पहले सोचना चाहिए कि ये जो कह रहा है इसका जो है, मैं जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाला हूँ, क्या ये ठीक भी है, कि मेरी प्रतिक्रिया कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे जो है क्वालिफिकेशन पे या मेरी योग्यता पे सवाल खड़ा कर दे। बस एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए लोग कोशिश करेंगे इस शब्द की सही व्याख्या की ओर जाने की। धन्यवाद।